सो हे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा है और दूसरी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। यानी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टैटिस्टिक्स कोई भी हो सकता है और आप किसी सॉफ्टवेयर या आईटी रोल पे जॉब ढूंढ रहे हो। एंड या तो आपका करियर में गैप हो सकता है, आपको लेट सपोज आपका एजुकेशन 2018 में पूरा हुआ, आप 2023 में जॉब ढूंढ रहे हो ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या कुछ भी। तो अगर आप इन दो कैटेगरी में से या इनमें आते हो तो आप ये वीडियो जरूर पूरा देखना। और आज की इस वीडियो में आपको एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, एक स्टूडेंट की जर्नी। ठीक है, आज से 1 या 2 साल पहले वो मेरे स्टूडेंट थे। उन्होंने जॉब किया, उनको जॉब में क्या डिफिकल्टी आई और अभी कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो क्या आ रही है। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि आज मैंने उन स्टूडेंट को कनेक्ट किया ये जानने के लिए और ये बात करने के लिए कि उनका क्या चल रहा है। मैं सोच रहा था वो स्टूडेंट के साथ एक वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, यहाँ पे जिस मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल का था। ठीक है, उनका जो ईयर ऑफ पास आउट था और जब उन्होंने मुझसे सीखा था तब थोड़ा सा शायद मुझे याद है जहाँ तक गैप था 1 या 2 साल का। यानी एजुकेशनल फील्ड भी दूसरा था एंड गैप भी था, प्लस उन्होंने मुझसे सीखा था सैस सॉफ्टवेयर, स्पेशली क्लिनिकल सैस, मतलब क्लिनिकल इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। अब ये बात हो गई आज से 1.5 साल या 2 साल पुरानी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे वो जॉब ढूंढ रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो स्टूडेंट की जर्नी होती है इनिशियल, उसमें थोड़े से ट्रबल होते हैं। आपको जब जॉब ढूंढते हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, धीरे धीरे आपको इंटरव्यू भी मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसा होता है एक टाइम जब आप इंटरव्यू क्रैक भी कर देते हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक इंटरव्यू मिला और वो इंटरव्यू मिला और फाइनली वो इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गए। बट वो जो कंपनी थी वो जस्ट न्यू कंपनी थी, एकदम न्यू, टोटली स्मॉल। वहाँ पे वो समझो कि सेकंड या थर्ड एम्प्लॉय होंगे। और वो जो कंपनी ऑन करते थे वो ऑलरेडी किसी कंपनी में बहुत ही हायर रोल पे थे। अगर मैं एग्जांपल दूं तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, डायरेक्टर लेवल के रोल पे वो ऑलरेडी एक सीआरओ में काम करते थे। ठीक है, वर्ल्ड की एक टॉप सीआरओ में एज अ वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर काम करते थे। तो उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी फॉर्म की थी। उनकी जो कंपनी फॉर्म की थी उस कंपनी में उन्होंने ये हायरिंग की थी। अब हमारे स्टूडेंट की वहाँ पे सिलेक्शन हुआ एंड उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो देखो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। स्टूडेंट का बैकग्राउंड दूसरा है, उनको जो जॉब मिली वो एक क्लिनिकल साइंस में जो उन्होंने सीखा था, मुझसे ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनको एक स्मॉल कंपनी में मिली। ठीक है, इनिशियली। अब जो स्मॉल कंपनी थी उन्होंने कंडीशन रखी थी वहाँ पे बिगिनिंग में, इनिशियल कुछ मंथ्स आपको सैलरी नहीं मिलेगी जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा। अब देखो ये जो सैलरी नहीं मिलेगा वाला जो केस होता है ना, स्पेशली क्लिनिकल में, ये ना के बराबर होता है। क्लिनिकल में आउट ऑफ 100% 3% या 4% मैक्स जो कंपनी होंगी वो ऐसा बोलती हैं कि हम शायद आपको इंटर्नशिप पीरियड पे कुछ भी सैलरी ना दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब कि 3 या 6 मंथ्स सैलरी ना देने की बात की। अब देखो मैं तो हमेशा से सपोर्ट करता हूँ नॉलेज को, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि जहाँ नॉलेज मिले ले लो, सैलरी नहीं मिलती उसका टेंशन मत लो, क्योंकि सेम कंपनी को आपको एक टाइम बाद सैलरी देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी शायद वो कंपनी के लिए आप लाइबिलिटी हो। ठीक है, आपको काम बहुत अच्छे से नहीं आता, उनकी शायद डिमांड ज़्यादा हो सकती है आपसे, आप मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं हो, बट हाँ ऐसा लग सकता है कंपनी एंड से। बट जैसे जैसे आपको नॉलेज हो जाता है ना, वो कंपनी के लिए काम करने लगते हो, वो सेम कंपनी के लिए आप एक एसेट बन जाते हो। उनको रिटेन करना पड़ता है क्योंकि आप चले गए तो उस काम को किसी और को लेने के लिए, हायर करने के लिए उनको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर ऐसा है, उन्होंने मुझसे बोला है कि सैलरी आपको इनिशियली 3 मंथ्स या कुछ मंथ्स आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद हम आपको सैलरी देना और अकोमोडेशन देना स्टार्ट कर देंगे। क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एटलीस्ट वो 3 या 6 मंथ्स में आपको नॉलेज मिल जाएगा। नॉलेज मिलने के बाद आपको सेम कंपनी या तो पे करेगी अच्छा खासा, अच्छा नहीं तो एटलीस्ट पे करना स्टार्ट कर देगी, या तो दूसरी कंपनी में वैसे भी अगर स्विच करोगे तो इस रोल पे स्पेसिफिकली अच्छी खासी डिमांड है। सैलरीज विद इन 1-2 ईयर में वो 8 to 10 तक जा सकती है। 2 ईयर में तो चली जाती है, क्रॉस कर देती है। 1 ईयर में भी वो 8 to 10 तक चली जाती है। ठीक है, 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे। मैंने यही सोच के स्टूडेंट को बोला, क्योंकि मुझे ग्रोथ पता था, मैंने बोला अभी काम कर लो। अगर देखो अगर फाइनेंशियली आप हैंडल कर पाते हो 3 या 6 मंथ्स के लिए, काम कर लो, वहाँ सीख लोगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, वो खुद ही आपको पे करने लगेंगे, क्योंकि किसी न किसी को तो उनका हायर करना पड़ेगा काम। तो उनके पास जो प्रोजेक्ट थे उसमें मेरे स्टूडेंट ने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने काफ़ी कुछ स्टूडेंट ने सीखा भी। लेकिन उस टाइम के बाद मुझसे कनेक्टिविटी बंद हो गई स्टूडेंट की। उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, मैं अपने काम में व्यस्त था एंड वो अपने काम में व्यस्त थे। फिर क्या हुआ, आज मैंने उनको फाइनली कनेक्ट किया। एग्जैक्टली उस चीज़ को मेरे ख्याल से साल या उससे भी ज़्यादा हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने मंथ्स या ईयर हुए, 1 ईयर के आसपास कुछ टाइम स्पान है, इतना मुझे याद है। आज मैंने कॉल किया था उन्हें कि मतलब उनके साथ लाइव वीडियो बनाऊं, और फिर क्या हुआ, मैंने उनसे बात की और मुझे ये पता चला कि उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर दी। मैंने क्वेश्चंस पूछे क्या हुआ, तो हमारी 1 घंटे कुछ कन्वर्जेशन बात हुई
तो उन्होंने मुझे पूरा शेयर किया कि सर वहाँ पे क्या हुआ था। इनिशियली मैंने ज्वाइन किया था और मैंने जो भी मुझे काम मिल रहा था मैं उसे मन लगा के सीख रहा था, जैसा आपने भी बताया था कि काम सीख लो उसके बाद अपने आप वैल्यू आ जाएगी। और मुझे भी मज़ा आ रहा था काम सीखने में क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे वर्क थे, सीनियर लेवल का भी वर्क था, फ्रेशर लेवल का भी वर्क था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्क थे क्योंकि वो डायरेक्टली एक मतलब आप समझ सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर लेवल के इंसान के साथ डायरेक्टली वो काम कर रहे थे। क्योंकि नॉर्मली आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका इंटरेक्शन सीनियर के साथ, आपके टीम के साथ या मैनेजर के साथ या शायद प्रिंसिपल के साथ या लीड के साथ, बहुत सारे रोल्स होते हैं एक डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। बट आप डायरेक्टली किसी वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर के साथ काम करें यानी आपका नॉलेज लेवल कैसा होगा, स्केल। क्योंकि मैंने जैसे बताया वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, इनके 2-3 होंगे या वही होंगे, ऐसा समझ लो, रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। तो हमेशा उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाइस प्रेसिडेंट से होता था, समझ लो। हाँ ओके, मतलब उस लेवल के एम्प्लॉयज़ है। एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि मुझे आइडेंटिटी वहाँ पे नहीं बतानी। सो वहाँ पे क्या हुआ कि सारे कन्वर्जेशन होते थे, सीखने को बहुत कुछ था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि सैलरी को लेके या इन चीज़ों को लेके बात हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो कैंडिडेट थे, जो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने फ्यूचर का लेके सोचा क्योंकि वो वहाँ पे काम तो कर रहे थे बट सैलरी नहीं मिल रही थी। अब आप सभी को पता है एक समय बाद हमें ऐसा लगता ही है कि अब तो हमें सैलरी मिलनी चाहिए, कुछ तो सैलरी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही, आई थिंक 3-4 मंथ्स कुछ टाइम हुआ होगा एंड स्टूडेंट ने वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने सैलरी मांगी कि सर मतलब कुछ सैलरी का आप अगर कुछ भी मुझे पे करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि शायद उन्हें क्रंच लगने लगा था कि बिल्कुल पैसे, मतलब सारे पैसे उनको खुद से लगाने पड़ रहे थे। तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ। मुझे मेरे स्टूडेंट ने क्लियरली बोला कि जब वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे तो उन्हें कुछ फ्यूचर नहीं पता चल रहा था कि वो वहाँ पे जो काम कर रहे थे अगर वो फ्यूचर में भी कुछ महीने करते रहेंगे तो क्या होगा। क्योंकि उन्होंने चार एक महीने या 5 एक महीने दे दिए थे। तो सैलरी की कुछ बात हुई तो उन्होंने कुछ ऑफ़र की सैलरी, और जो एम्प्लॉय थे उन्होंने भी बोला कि सर मतलब मिनिमम आप मुझे 15 के आसपास या कुछ। तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन हुए और मतलब एम्प्लॉय भी थोड़ा 5 मंथ्स या 6 मंथ्स काम करने के बाद उन्हें थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा। तो दोनों के बीच में मिसमैचेस हो रहे थे। एम्प्लॉय को ऐसा भी महसूस हो रहा था कि शायद मुझे प्रॉपर सीखने को नहीं मिल रहा, मुझे सीखने को मिल रहा है बट प्रॉपर नहीं मिल रहा। क्योंकि देखो जब कंपनी फॉर्म होती है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना, आपका जो काम होगा ना वो बहुत इधर उधर होगा। आपको शायद मल्टीपल चीजें करनी पड़ सकती है। लेट्स सपोज मैं कंपनी बना रहा हूँ और मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, तो शायद मैं उसको एक काम की जगह मल्टीपल दूं। अब उसको गलत मानो या सही मानो, ये रियलिटी है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, आप भी बनाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब नो डाउट वहाँ पे एम्प्लॉय को अगर मैं किसी को काम पे रख रहा हूँ तो उसे मिनिमम मैं कम से कम कुछ सैलरी तो आराम से दूंगा ना कि वो अपना सर्वाइवल कर सके और अपनी सारी चीज़ें बेयर कर सके और शायद घर को भी सपोर्ट कर सके। इतना मिनिमम सैलरी तो किसी को देना चाहिए आज के टाइम पे। फ्रीज लाइक मतलब फ्री में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसे बिल्कुल भी पैसे ना दो। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन। मतलब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वे में काम कर सकता है बट ये मेरा ओपिनियन है। फिर वहाँ पे कुछ डिस्कशंस हुए, एम्प्लॉय ने वहाँ पे छोड़ दिया, जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने छोड़ दिया। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब उनकी सिचुएशंस और चीज़ें ठीक नहीं रही, उन्होंने अलग अलग चीज़ों में ट्राई किया और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए। फाइनली जब आज मैंने उनसे बात की तो वो थोड़ा मोटिवेट हुए। मैंने उनके गाइड किया कि देखो एक सिंपल सा फंडा है। जब मैंने आपको बोला था कि वो जॉब ज्वाइन कर लो अगर कर सको तो, कि मेरा एक सिंपल सा वहाँ पे क्लियरिटी था कि अगर कुछ नहीं हुआ, सैलरी नहीं मिली या लॉन्ग टाइम तक नहीं भी करते, एक्सपीरियंस मिलेगा। अब समझो आपने 6 महीने के आसपास काम किया वहाँ पे, तो 6 मंथ्स आपको एक्सपीरियंस है ना, तो आप क्यों इतना मतलब थोड़ा घबरा रहे हो या अच्छे से चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे। आप एक काम करो, अच्छे से चीज़ों को ट्राई करो। मैंने उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में गाइड किया। मैंने बोला कि जो भी आपने सीखा था उसका वहाँ पे रिवीजन करो, जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था उसका रिवीजन करो एंड फिर मुझे बताओ। मैं आपका एक क्विक इंटरव्यू लूँगा और फिर मैं आपको आगे का रोड मैप बता दूंगा। क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो इजीली आज के टाइम पे, बिलीव मी गाइस, जो डिमांडिंग रोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस ना, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो काम किया उसको जस्टिफाई कर सकते हो। वो कैंडिडेट ने काम किया था एक हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय के साथ एंड काम किया था पूरा एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी भी एंड 6 मंथ्स बाद बिलीव मी गाइस, आप मिनिमम नहीं तो मिनिमम 4 लाख या 5 लाख एज्यूम कर सकते हो, और नहीं तो नहीं वर्स्ट केस में 3 लाख एज्यूम कर ही सकते हो। एंड आपकी सैलरी 6 मंथ्स में जा सकती है 8 लाख 9 लाख तक भी जा सकती है। बिलीव मी, कंपनीज आर दैट आपको 9-10 लाख तक 6 मंथ्स में पे करने को रेडी रहेंगी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रोल, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो मैंने थोड़ा सा उनको ये चीज़ें बताई
क्योंकि देखो आप जब अपने सोर्स ऑफ नॉलेज के कम्युनिकेशन में नहीं रहते ना, वो उन्होंने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया एंड उनको शायद लग रहा था कि मैं चीज़ें कैसे शेयर, बट इत्तेफाक से मैंने ही आज उन्हें कॉल कर लिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि मैं वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट के साथ, तो जो भी मेरे स्टूडेंट थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीख चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अभी रिसेंटली भी फाइजर में हुआ, एक एफिकेसी में हुआ, लैपटॉप में, उसके बाद अपने आईक्यूया में जो दोनों स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनके साथ वीडियो नहीं बनाई मैंने। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर मैंने वही फॉलोअप लेने के लिए कॉल किया था कि चलो वीडियो बनाते, बट मुझे ये चीज़ जानने मिली, मैंने उन्हें गाइड किया। तो देखो यहाँ पे इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है। अब क्या ये किसके साथ हो सकता है, क्या ये हम सबके साथ हो सकता है? देखो आज के जॉब मार्केट में ये किसी के साथ भी हो सकता है, स्पेशली किसके साथ हो सकता है, ये सिनारियो किसको फेस करना पड़ेगा, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा है, ये ध्यान में रख लेना है वीडियो, जिनका गैप है 1 2 3 ईयर कोई भी, एंड स्पेशली इन दो सिनारियो पे। तो क्या होता है, आपका बैकग्राउंड दूसरा है, आप जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हो वो दूसरा है, एंड आपका गैप है, तो आपको कभी कभार ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है जहाँ पे सिचुएशंस उतनी बेटर ना हो। अब सीधी सी बात है, आप अभी के पास आउट हो, आपका बैकग्राउंड भी सेम है, लेट सपोज आपका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स है या फार्मेसी है या लाइफ साइंस है, और आप इस रोल की तैयारी कर रहे हो, क्लिनिकल साइंस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप तो ट्राई करोगे बड़ी कंपनी में, बेस्ट कंपनी में, राइट, सिंपल सा फंडा है। बट लेट सपोज आपका बैकग्राउंड दूसरा है और आपका गैप भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में ये होता है कि चलो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं एक बार अपना करियर स्टार्ट करूं। और जो कंपनीज भी होती है ना, जो कुछ स्मॉल कंपनी या जो बड़ी हो रही होती हैं, वो उनको अच्छे कैंडिडेट जल्दी नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते, वो अच्छा पे नहीं कर सकते। लेट्स सपोज इस एग्जांपल पे जैसे कंपनी का अनपेड इंटर्नशिप था, अब जो बंदा स्टैटिस्टिक्स या बी फार्मेसी करके अच्छा करके आया होगा, तो वो उसके दिमाग में ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ पे फ्री में काम क्यों करूँ। देखो वैसे तो फ्री में नहीं होता है, आप नॉलेज लेते हो वो 6 महीने में, ये चीज़ को ध्यान से समझो। आप जो नॉलेज लेते हो ना उसका यूटिलाइजेशन होगा ही होगा, आप उस 6 महीने के नॉलेज में आपकी वैल्यू डबल हो जाती है, ये रिटर्न में ले लो मुझसे, ये एक रियलिटी है। बट एक मेंटेलिटी ये कहती है कि जो बंदा अभी पास आउट हुआ है और उसी बैकग्राउंड का है, जिस फील्ड में जॉब ढूंढ रहा है, तो उसकी मेंटेलिटी ये कहती है कि मैं अच्छी जॉब लूंगा। तो क्या होता है, गैप क्रिएट होता है और ये छोटी कंपनीज में ना रोल खाली रह जाते हैं। तो समझो कि नाइट शिफ्ट पे काम हो या ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे जो जो अच्छे सेम फील्ड के बंदे होते हैं, जिनका अभी का पास आउट होता है, वो वहाँ पे नहीं जाते, वो बड़ी कंपनीज में ज्यादा ट्राई करते हैं। लेकिन जो दूसरे फील्ड के बंदे होते हैं, जिनका गैप होता है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है गाइस, तो देखो मेरा ये सजेशन, अगर मिलती भी है, आप अभी के पास आउट हो या पहले के पास आउट हो, घबराना नहीं है, उस जॉब को ले लो। एंड अगेन आपके ऊपर है क्योंकि फाइनेंशियली आपको बेयर करना है। मैं क्यों कहता हूँ पता है, इसका स्ट्रेट सा लॉजिक समझो कि मैं क्यों कहता हूँ कि उस जॉब को ले लो। क्योंकि वो जो भी ड्यूरेशन आप काम करोगे ना, लेट्स सपोज पैसे नहीं मिले या उस महीने बाद उन्होंने आपको रखा भी नहीं, 3 या 6 महीने वहां पे काम करते हो ना, बिलीव मी गाइस, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने कहीं पे जाओगे ना, बाय डिफॉल्ट 10 लोग, लेट्स सपोज 10 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बाय डिफॉल्ट 10 लोगों में से 5 लोग में आ जाओगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको 3-6 महीने कुछ एक्सपीरियंस है, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी सेलेक्ट होने की। और इंटरव्यूअर को ये चांसेस हमेशा आपके लिए ज्यादा फील होगा कि वो हमेशा आपको सेलेक्ट करे। अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करते हो, तो उसके बैकएंड में दिमाग में रहेगा कि मैं इस बंदे को सेलेक्ट करूं क्योंकि इसके पास 3 या 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए हमेशा वो प्लस ही विन विन सिचुएशन वाला ही गेम होता है। बट शॉर्ट टाइम में क्या होता है ना, एज अ कैंडिडेट लेट सपोज आप ज्यादा सोचते हो, आप कनेक्ट नहीं करते, या तो क्या होता है कि हमें लिटरली ये आज से 5-6 साल पहले ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ, ऐसे सिचुएशन मेरे साथ आई थी। तो आपकी गलती नहीं है, बट क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो लेट सपोज हमने अगर कहीं 3-6 महीने काम कर लिया गलती से ऐसी जगह जहाँ पे पे नहीं था और बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारा क्या मन ही उठ जाता है, वो फील्ड से ही मन उठ जाता है कि ये करे कि ना करे। मन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि वो जॉब विदाउट पे वाली मैंने की क्यों, मेरे को क्या मिला था उस वक्त, क्या मिलने वाला था, मैंने सोच के की अगर वो विदाउट पे थी। सिंपल सा लॉजिक है, नॉलेज। और नॉलेज मिलने के बाद वो एम्प्लॉयर को करना ही है होगा पे, अगर सही में वो एम्प्लॉयर है, उसके पास काम है, उसको करना ही होगा पे। आपको क्यों करना होगा पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपना काम चलाना है, और किसी को भी हायर करेगा एम्प्लॉयर तो फ्री में तो कोई काम करने नहीं वाला। और आपको नहीं भी रख रहा, आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, एक्टिवली अप्लाई करो, और आपको जॉब मिल ही जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, उसके बाद ध्यान में रखना, अगर आपने 3-6 महीने कहीं पे भी काम कर लिया, उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट, अगर 20 लोग हैं तो आप सीधा 10 में आओगे, अगर 100 लोग हैं तो आप सीधा
30 में आओगे या 40 में आओगे, आपका ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी टॉप 30% में आप आ जाते हैं। एम्प्लॉयर जो अभी हायर करने वाला उसके दिमाग में होता है कि ये बंदे के पास 3-6 महीने का एक्सपीरियंस है, इंस्टेड ऑफ किसी फ्रेशर के मुकाबले इसको कुछ ना कुछ तो ज्यादा नॉलेज होगा ही होगा। ठीक है, नो डाउट आपने ट्रेनिंग में कितना भी अच्छे से क्यों नहीं सीखा, लेकिन जब काम करते हो तो रियल टाइम डिफिकल्टी आती है, रियल टाइम प्रॉब्लम आती है, रियल टाइम चीजों से डील करते हो, ये बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। तो आज की वीडियो में बस मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो जो भी आप लोग फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, गैप है दूसरे फील्ड से हो, तो वीडियो को ज़रूर कंसिडर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये रियलिटी है। आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है कि एक पार्ट ये भी है, एक हिस्सा ये भी है जॉब का। जब आप जॉब लेने जाते हो तो ऐसा भी फेज आता है, ठीक है, कि आपने कहीं फ्री में काम किया, आपने अनपेड इंटर्नशिप किया और आप उसके बाद महसूस करते हो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी फ्यूचर नहीं दिख रहा, आप छोड़ देते हो। ठीक है, ऐसा मैंने 2 लोगों के साथ देखा है, 2 से 3 लोगों के साथ। बट उस वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जब आप छोड़ते हो, वहाँ पे आपने छोड़ दिया, वहाँ पे आपको कुछ फ्यूचर नहीं दिखा, या तो सैलरी वो बहुत कम ऑफर कर रहे थे, आप डीमोटिवेट फील होने लगे, आपको एम्प्लॉयर का नेचर अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ भी हो सकता। तो आपने सोचा कि अब मैं लॉन्ग टाइम नहीं कर सकता, एक तो मैंने इतने टाइम विदाउट पे काम किया। आपके मन में ऐसा होता है, नॉलेज वाला पार्ट वहाँ पे आता ही नहीं, आपके मन में सीधा ऐसा होता है मैंने विदाउट पे काम किया, अभी भी मतलब ये लोग मुझे ज्यादा ऑफर नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे करूंगा ही। उसके बाद हम फ्रस्ट्रेशन वाले मोड पे चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन वाले मोड पे नहीं जाना है, आपने जो वहाँ पे काम किया विदाउट पे, इट्स टाइम टू यूटिलाइज दैट। जो आपने 3-6 महीने किया ना, इसका बेनिफिट 110% मिलने वाला है आपको। आप हमेशा 10 में से 5 और 10 में से 3 में आओगे ही। अगर 10 लोगों का इंटरव्यू है, बाय डिफॉल्ट आप 3 में आओगे, बिलीव मी गाइस। और हमेशा जब भी ओपनिंग्स होती हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ना, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी सेलेक्ट होते हैं, उनको ऐसी जर्नी से भी होके गुजरना पड़ता है। ये एक पार्ट है साइकिल का। आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हैं तो गूगल, अमेजोन वाले बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं ना, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीधा बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी सैलरीज, एक अच्छा प्रोसेस, एक अच्छी चीज़ें शेयर कर देते हैं। बट ये रियलिटी को शेयर नहीं करता। एंड अब आप बोलोगे मुझे कि सर फुल स्टैक सीख लेने से या ये चीज़ सीख लेने से हम सीधा बड़ी कंपनी में जा सकते। बड़ी कंपनी में तो हर जगह जा सकते हो, हर फील्ड में बड़ी कंपनी है, बड़ी बैंक्स हैं, बड़ी डेटा एनालिसिस फर्म है, गूगल, अमेजोन जैसी अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स है, अलग अलग चीज है। देखो, जब बड़ा देखने जाओगे ना तो हर कैटेगरी में बड़ी कंपनीज है। बट टू बी फ्रैंक, क्या सबकी जर्नी ऐसी होती है? टू बी ट्रू, जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो सबकी जर्नी ऐसी नहीं होती। और मोस्टली मैंने देखा है कि यूट्यूब पे उन चीजों को रियल में शेयर नहीं करते। जो ये पार्ट होता है ना, स्ट्रगल वाला पार्ट, वो शेयर नहीं करते। मैंने जब खुद ने कुछ वीडियो देखे ना, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो है गूगल, अमेजोन के, इंटरव्यू इन 3 months 6 months, ओके, रोड मैप टू क्रैक इन 3 months 6 months। तो यहाँ वहाँ पे ये चीजें शेयर नहीं करते। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये भी एक फेज है। पता रहेगा तो मतलब आपको थोड़ा अवेयरनेस रहेगा, हाँ ऐसा भी होता है, कभी कभार ये पार्ट से भी हमें होके गुजरना पड़ता है। तो ये पता रहेगा तो आप अवेयर रहोगे। अब दिक्कत क्यों होती है पता है स्टूडेंट को, वो सब कुछ अच्छा देख के आया, उसे ये चीजें नहीं पता, तो उसके लिए जर्नी ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। बट आपके साथ गाइज नहीं, सबके साथ ही हुआ होता है। ये सबके साथ, नॉट सबके साथ नहीं, हर 10 में से 5 के साथ ये चीज जो मैंने बोली है ना, ऐसा फ्रस्ट्रेशन होना, इंटरव्यू लेट मिलना, ये सब होता ही होता है। ये तो 10 में से 5 का 9 का ये हाल है, ऐसा होता है। सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक फेज है गाइस। ये इस जर्नी का एक फेज है और ये निकल जाता है, थोड़े टाइम बाद ये निकल जाता है, आप आगे चले जाते हो। सेम सिचुएशन में नहीं रहता, आप बड़ी कंपनी में चले जाते हो। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था। पहली जो जॉब थी वो अनपेड थी, इस फील्ड में, क्लिनिकल में। मुझे बहुत दिक्कत हुई, नाइट शिफ्ट थी, अनपेड थी। बट मुझे पता था मुझे नॉलेज लेना है, नॉलेज के बेस पे मुझे इंटरव्यू मिला, मैंने क्रैक किया है। फिर मैंने एक एमएनसी ज्वाइन की। बट एमएनसी में ज्वाइन करने के बाद भी मैं रुका नहीं। फिर मैंने मतलब मुझे बहुत सैलरीज के अच्छे ऑफर मिले, मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मैं फुल टाइम ट्रेनिंग दूंगा। फिर मैं फुल टाइम ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो लाइफ एक साइकिल होती है, हर जर्नी पे कभी आप अच्छी चीज़ों के लिए तरसते हो और कभी अच्छी चीज़ को छोड़ भी देते हो। बट एक फेज होता है, ये फेजेस के बारे में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इन फेजेस पे काम करना, आपको मेहनत करना, जानना, नॉलेज होना ज़रूरी है। सो चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।